नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा घेराव ऐलान को लेकर जहां विधानसभा मार्ग सहित तमाम सड़कों पर बैरिकेडिंग कराते हुए सुरक्षा बलों की मुस्तैदी किया गई है, वहीं पर कांग्रेस नेताओं के सामने पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने की कड़ी चुनौती पेश की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, निवर्तमान प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव व दिनेश सिंह सहित 4 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को नोटिस भेजा। साथ ही इन नेताओं के घर पर भी शाम को ही पुलिस पहरे में आ गई। हालांकि इसके बावजूद जन्मजात कांग्रेसी नेताओं का लखनऊ पहुंचना शुरू हो चुका है। इसी तरह जिले से भी लखनऊ रवाना होने वाले कांग्रेसियों के साथ जबरदस्ती करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसीलिए लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीआरएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस्तेमाल की गई नुकीली बैरिकेडिंग को लेकर कहा कि ये भाले हमारे कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं। सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को मारना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि इसके बावजूद सरकार की विफलताओं को उजागर और साबित करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा में प्रवेश करने में सफल साबित होंगे। सरकार किसानों, कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं सहित सभी की आवाज को सत्ता से मिली ताकत के जरिए रोकना चाहती है। इसी तरह कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने भी सरकार को विफल साबित करते हुए कटघरे में खड़ा किया है। जिंदाबाद 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 अजय राय जिंदाबाद 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 पटेल जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जवान जवान उसके बल पर ये सरकार उसके बल पर ये सरकार जिंदाबाद 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 अजय राय जिंदाबाद 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 पटेल जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जवान जवान उसके बल पर ये सरकार उसके बल पर ये सरकार जिंदाबाद 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 अजय राय जिंदाबाद 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 पटेल जिंदाबाद। और आज मैं यहाँ पर रुका हूँ। आप देख रहे हैं कि पुलिस छावनी बनाकर भी जाने के लिए और उसमें जो बाधाएं ला रहे हैं, मैं सोचता हूँ बहुत ही निषेधार्थ है और हम इसका निषेध करते हैं। इस प्रकार से आवाज़ दबा के जन सामान्य डबल सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश के अंदर में एक अनकही आपातकालीन की स्थिति पैदा कर रही है, जो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जनता जागरूक हो चुकी है और इस जागरूक जनता के साथ में कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता खड़ा है। आपने देखा कि बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, यहाँ पर जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर के विकासों को के ऊपर से जो उनकी नाकामयाबी है, उस नाकामी को लोगों का ध्यान हटाने के लिए यहाँ तक कि प्रदर्शन तक पर दबाव करके रोका जा रहा है। सरकार का डर देखिए। कांग्रेस ने केवल ऐलान किया कि हम शांतिपूर्वक धरना करेंगे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करेंगे। देख लीजिए योगी बाबा की सरकार की पुलिस क्या हाल है। मुझे लगता है कि केवल लखनऊ की नहीं, कई जिलों की पुलिस आकर के लखनऊ में कैंप कर रही है। जिस तरह की बैरिकेड मैंने तो नहीं देखी, बैरिकेड में बल्लम लगे हुए हैं, कटीले तार लपेट दिए हैं। ये डर है भारतीय जनता पार्टी का। और हम किस बात पर आज ये धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक दंगे,
बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, हम इन मुद्दों पे जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर के हमने, जब आप सदन में जवाब नहीं देंगे तो हम आपकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश की सड़कों पर करेंगे। और किस तरह से आप देखिए, केवल लखनऊ में नहीं, हमारे हर जिले के जिलाध्यक्ष, यहाँ तक कि महिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्षों को भी हाउस अरेस्ट किया, उनको रोका गया। तो ये डर है भारतीय जनता पार्टी का, और यही डर, ये डर कांग्रेस पार्टी का नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता की जागरूकता का डर है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं वहाँ पर कांग्रेस कार्यालय के पास से, उनका रुख करेंगे सीधे। अविनाश, अभी क्या स्थिति है? लगभग 12 बजे सारे नेताओं को निकलना था प्रदर्शन के लिए। अविनाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप अपना सवाल दोहरा दें। बिल्कुल, क्या कुछ लग रहा है इस बार, जबकि जिस तरीके से बैरिकेटिंग लगाई गई थी तभी तमाम कार्यकर्ताओं को, सबको 161 का नोटिस दिया जा रहा, सबके घरों में नोटिस दिया गया, पुलिस का पहरा पहुंच गया, उसके बाद भी एक हुजूम देखने को मिल रहा है कांग्रेस के प्रदर्शन में। जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता, और उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यानी कि विधानसभा का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ की पहले तो हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से हुजूम लगा हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, यहाँ पर जो बड़ी संख्या में एक एक करके लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो रहे हैं। हालांकि जो है कार्यालय के चारों तरफ जो है पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है, और जो सारे रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ मात्र एक रास्ता बचा हुआ है जिसके माध्यम से लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कार्यालय के बाहर और तमाम जो कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता है उनके कार्यालय के बाहर पुलिस ने जो है कहीं ना कहीं और कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट किया, कुछ लोगों को BNS 163 का जो है नोटिस उन्होंने जारी किया। अब ये देखिए, ये जो है कांग्रेस किसान जो है मंच के तमाम जो है लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से सड़कों पर यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो है कहीं ना कहीं अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में जो है आज विधानसभा का घेराव होगा। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है किसान मंच के तमाम लोग हैं जो लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं नारे लगाते आपको नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें अलग अलग जो है मुख्यालय के चारों तरफ जो बैरिकेड है यहाँ पर जो है आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, और तमाम जो ऐसे कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी हैं वो जो है कांग्रेस कार्यालय के अंदर यहाँ पर मौजूद है। अब कुछ ही देर बाद जो है अविनाश पांडे हैं जो कि प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी जो है जब वो लेबुआ से निकल रहे थे उनको भी पुलिस ने जो है कस्टडी में लेकर उन्हें केवल जो है कांग्रेस कमेटी कार्यालय तक जाने की ही कहीं ना कहीं उन्होंने उनको अनुमति दी। अब ऐसे में जो है जिस तरीके से पुलिस ने बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो है बैरिकेड, अविनाश कई कार्यकर्ता है, जरा उनसे बात करिए। अलग अलग जैसे कांग्रेस कह रही है ना, आराधना मिश्रा मोना कह रही थी कि बहुत दूर दूर से कार्यकर्ता जाए, कार्यकर्ता कहाँ से आए जरा ये भी पूछ लीजिए, क्योंकि लगातार भीड़ तो वहाँ बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन ये कार्यकर्ता कहाँ से पहुँच चुके हैं? जो है तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बैरिकेड का पहरा है, पुलिस इतनी मौजूद है। आप लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, कैसे? उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हमारे जो गांव में कार्यकर्ता रहते हैं, शहर में रहते हैं, सबको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस ने नजरबंद किया। उसके बाद भी हजारों के कार्यकर्ता आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठा हुए हैं। हम लोग अभी विधानसभा कूच करेंगे और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दिखाएंगे कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। जिस तरह तुम लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में लोगों मन बना लिया। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में, अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में हम सब ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और 2027 में इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है। तो हमारे साथ जो है कांग्रेस के जो है प्रवक्ता है आशु अवस्थी, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज इस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ तक लोग पहुँचेंगे। जो है आशु अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशु जी, जिस तरीके से पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है, आप लोगों को विधानसभा तक जाना है, क्या कहेंगे?
देखिए, ये भाजपा की तानाशाही दिख रही कि जिस तरीके के बैरिकेड के ऊपर बड़े बड़े भाले और किले लगाए गए हैं, तो आखिर वो क्यों, जनता की जो सवाल है उस पर क्यों जवाब नहीं देना चाहते? आप किले लगा रहे हैं, पुलिस वालों को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन 19-19 पेपर लीक हो रहे हैं, बिजली का निजीकरण हो रहा है, उस पर सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है? हम विधानसभा जाएंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे। जिस उत्तर प्रदेश में एक दलित बेटी को 2:30 बजे रात को जला दिया गया, 19-19 पेपर लीक हो गए, निजीकरण हो रहा, देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा, हम इस अत्याचार को सहने वाले नहीं। हम विधानसभा पहुंचेंगे, चाहे जितनी कोशिश कर लें, हम विधानसभा जाएंगे। तो साफ तौर पे आशु अवस्थी थे, प्रवक्ता है कांग्रेस का, उनका कहना है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी बैरिकेड लगा ले, लेकिन हम विधानसभा जाकर रहेंगे। बिल्कुल अविनाश, लेकिन एक चीज और भी देखनी है कि जिस तरीके से उन भालों का जिक्र कर रहे थे अजय राय, कल रात में जिस तरीके से मैंने देखा वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ कह रहे थे कि ये जो भाले लगा दिए हैं इनसे हमारे कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचेगी। अब आराधना मिश्रा मोना को सुन रहा था मैं, तो वो कह रही थी कि लोग, सरकार डर गई है हमारे एक प्रदर्शन से। ब्रिजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि फ्लॉप शो है, फ्लॉप प्रदर्शन है। आप ग्राउंड पर हैं, आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से अभी आगे क्या तैयारी? लेकिन पुलिस ने तो अपनी तैयारी बता दी, आरएएफ लगी हुई है, वहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस के पास प्लान बी क्या है? प्लान ए में तो रोक दिए गए, प्लान बी क्या है? जो है योद्धाओं से कहना चाहता हूं कि ये सरकार पूरी तरीके से, देखिए ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, यहाँ पर इतनी भीड़ शायद ही पहले, इतने बड़े प्रोटेस्ट को लेकर शायद ही यहाँ पर जुटी होगी। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से ही नहीं लोग, बल्कि दिल्ली से तमाम जो है वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं। और जो तस्वीरें हैं, अभी कुछ ही देर में अजय राय के नेतृत्व में लोग यहाँ पर विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। हमने जिस तरीके से अभी जिक्र किया कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, नुकीले बैरिकेड कहीं ना कहीं लगाए गए हैं। इस तस्वीरों में हम आपको वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप यहाँ की तस्वीरें देखें तो एक तरीके का आज जो है जिस तरीके से आह्वान किया गया था कि विधानसभा का हम प्रदर्शन करेंगे 18 दिसंबर को, लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन उत्तर प्रदेश कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं। बिल्कुल, वो जगह, वो जो हम जिस तरीके से बैरिकेटिंग की बात हो रही, जिनमें नुकीले कांटे और तार बता रहे थे अजय राय, जरा उनमें भी दर्शकों को दिखा दीजिए किस तरीके से जो पुलिस ने नए बैरिकेड्स लगाए थे कांग्रेस कार्यालय के बाद, जिसको लेकर अजय राय बहुत हमलावर हो रहे सरकार पर। अविनाश, विशाल सिंह जी और दीपक तिवारी, अंकित तिवारी, आप लोग आइए, संबोधन करना है। क्यों दिखाते हैं मुझे बंदूक की ताकत? अविनाश सुन पा रहे हैं आप हमें? बीमार की ताकत। अविनाश आप हमें सुन पा रहे हैं? आप एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर जिन नुकीले तारों का और उन सबका बहुत सरकार पर हमलावर हो रहे थे अजय राय, कह रहे थे कि वहां पर नुकीले बैरिकेड लगा दिए, हमारे कार्यकर्ताओं की जान लेने चाहते हैं। ब्रिजेश पाठक एक तरफ कह रहे हैं कि ये तो फ्लॉप शो है, कोई आया ही नहीं है, वहां सब अपने घर पे जाके फोटो शूट करा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिन बैरिकेड का आपने जिक्र किया, हम पहले आपको उन तस्वीरों में वो बैरिकेड दिखाएंगे कि आप देखें, अगर जो नॉर्मल बैरिकेड होते हैं उनसे अलग जो है नुकीले जो बैरिकेड है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस बैरिकेड के क्रॉस करके कार्यालय पर आना चाह रहे हैं। उन तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं का जो डेलीगेशन है अलग अलग रूट से जो आ रहा था, उनको कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लेकर जो है कहीं ना कहीं उन्हें इको गार्डन में दिया। ये वो नुकीले कटीले जिस तरीके से ये बैरिकेड है, तो ये साफ संदेश है कि कहीं ना कहीं आज का जो विरोध प्रदर्शन है उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास सरकार के तमाम जो आला अधिकारी है, पुलिस प्रशासन के जो तमाम अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। तस्वीरें ये आखिर बताती हैं कि किस तरीके से आज जो हुजूम कांग्रेस कार्यकर्ता, आपको रुकूंगा अविनाश, सीधे चलते हैं। किरेन रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं। गृह मंत्री जी कल बहुत साफ शब्दों में पूरा अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से
उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया और ये भी कहा कि उन्होंने अंबेडकर जी को अपमानित करके जो पाप काम किया है और अब उस पाप को धोने के लिए बार बार अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोट हासिल करना चाहते हैं। ये बात गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से कल बताया और उस बात को एक छोटा सा क्लिप निकल करके जो आज हाउस में हंगामा करने का काम किया और बाहर बाबा साहब का तस्वीर ले करके घूमने का जो नाटक कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए क्या क्या किया है, बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं बताऊंगा। पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमारा पार्टी हमारे लिए आराध्य रहे हैं, हमेशा पूजनीय रहे हैं। हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा वंदनीय रहे हैं। इसलिए हम लोगों का काम मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो 5 तीर्थ स्थल विकसित किया जा रहा है, वो डिटेल आपको मालूम है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि 1951 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू के कैबिनेट से क्यों इस्तीफा देना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब को इतना अपमानित किया, बाबा साहब को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फिर से 1952 के चुनाव में चुन के फिर लोकसभा आने चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई से हराया है। फिर उपचुनाव में बाबा साहब अंबेडकर फिर से लोकसभा आना चाहते थे और विदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने फिर से षड्यंत्र करके बाबा साहब को दोबारा फिर हराया। तो बाबा साहब ने राजनीति छोड़ के 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया वही तक सीमित नहीं है। बाबा साहब 1956 में परिनिर्वाण हुए थे, उसके इतने साल बाद बाबा साहब को कभी भी कांग्रेस ने याद नहीं किया और भारत रत्न भी कभी भी बाबा साहब को नहीं दिया। जब कांग्रेस पार्टी को हराया 1989 में, तब यहाँ पर आप करीम को सुन रहे थे जिन्होंने अंबेडकर जी के बारे में जैसे बताया कि कांग्रेस के समय अंबेडकर जी के साथ क्या क्या किया गया और ये पूरा इसलिए हो रहा है क्योंकि संसद भवन के बाहर लगातार जो विपक्ष है वो प्रदर्शन कर रहा था। अमित शाह जो गृह मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया था संसद में कि उन्होंने कहा कि आजकल अंबेडकर कहना एक फैशन हो गया। तो उसी के तहत आज प्रदर्शन हो रहा था जिस पर किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हमारे साथ अविनाश लखनऊ से बने हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय से, उनके पास चलेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिंदाबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे संवाददाता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से बातचीत की, आपको सिखाते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बाहर किस तरीके से बैरिकेड लगा आप लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए? देखिए, पूरी ये सरकार ये जन विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, ये छोटे व्यापारियों के विरोध में सरकार खड़ी है। आज पूरा गुजरातीकरण कर रही है। हम सब लोग उतरकर इसका विरोध करेंगे और विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा निश्चित तौर से घेराव करेंगे। अविनाश पांडे जी भी यहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर भी काफी बल पुलिस बल मौजूद थे, उनको भी बाहर नहीं जाने को। देखिए, ये सरकार घबराई हुई है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रभारी जी को रोका गया है। मैंने भी कहा है कि तत्काल उनको रिलीज करिए और हम पूरी ताकत के साथ हम डटकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और जहाँ भी अत्याचार अन्याय करेंगे इनका जवाब हम देंगे। कहाँ तक जाएंगे आप? हम जहाँ तक विधानसभा तक जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। तो
तो हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे जितना भी पुलिस का पहरा हो, लेकिन हम विधानसभा का घेराव करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। लखनऊ से कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ में अविनाश के न्यूज लखनऊ। अविनाश, अभी आपने अजय राय से बात करी, उन्होंने ये कहा कि हम विधानसभा तक जाएंगे। अविनाश पांडे को अभी भी पुलिस ने रिलीज नहीं किया, मतलब वो अभी भी हाउस अरेस्ट माना जाए उन्हें, या उन्हें कहीं पर एक स्थान पर रोक दिया गया है? अविनाश, अविनाश आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अविनाश अपनी बात को पूरा करें। जी बिल्कुल, विशाल आ रही है जी, अपनी बात को पूरा करें। जी बिल्कुल विशाल, देखिए कांग्रेस कार्यालय पर अभी कुछ ही देर पहले जो है पुलिस के साथ में यहाँ पर अविनाश पांडे यहाँ पर उनको कार्यालय तक आने की अनुमति दी गई। हालांकि कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे यूपी प्रभारी हो, तमाम लोगों को जो है 163 का कल ही नोटिस जारी कर दिया था लखनऊ पुलिस ने, और उन्होंने साफ हिदायत दी थी कि जो है सुरक्षा के चलते आप जो है जो विधानसभा की तरफ आप जो मतलब नहीं जा सकते, या फिर उनको कहीं ना कहीं एक तरीके के तमाम नेताओं को उन्होंने हाउस अरेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा गया। लेकिन यहाँ की तस्वीरें कुछ इस तरह के हैं कि एक एक करके अब जो है कांग्रेस के तमाम जो है के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और साफ तौर पर दिल्ली के भी तमाम जो है वरिष्ठ नेता भी इस जो है प्रदर्शन में कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं। कुछ ही देर बाद अजय राय और अविनाश पांडे के नेतृत्व में ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है यहाँ से जो है विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। लेकिन बाहर पुलिस का किस तरीके से पहरा है यहाँ के, हम आपको भी एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें कि अब कुछ ही देर बाद जो है यहाँ से जो है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अजय राय के नेतृत्व में विधानसभा की तरफ निकलेंगे। लेकिन चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, और अब कुछ ही देर में जो है कांग्रेस के तमाम जो नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है वो विधानसभा की तरफ निकलेंगे। लेकिन कहाँ तक पहुँच पाते हैं ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से न्यूक्लियर बैरिकेड लगा रखे हैं, शायद नहीं लगता कि वो लोग विधानसभा कहीं ना कहीं उनको पहुंचने दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन चारों तरफ यहाँ पर मुस्तैद है, और जो है जिस तरीके के 12:30 बजे का समय दिया था जो है विधानसभा पर जो है कूच करने के लिए, लेकिन अभी तक तमाम जो कार्यकर्ता और जो है अजय राय के नेतृत्व में तमाम जो है वरिष्ठ नेता भी साथ में उनके यहाँ पर मौजूद है। ये बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका, आप इस खबर पर नजर बनाए रहे। तो हम लोग बात कर रहे थे कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस आज प्रदेशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। सारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को लखनऊ कूच की बात कही जा रही थी, लेकिन हर जगह कहीं कहीं पर लोग पहुंच भी गए कार्यकर्ता कांग्रेस के, लेकिन कहीं अधिकतर जगह हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 161 BNS 161 का नोटिस देकर उन्हें घर पर ही हाउस अरेस्ट किया गया। अब देखना होगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय पहुंच गए। अविनाश पांडे कुछ ही देर में कार्यालय पहुंचेंगे। उसके बाद कांग्रेस का जो विधानसभा घेराव है वो कितना सफल हो पाता है फिलहाल। और सीधा आपको यूपी विधानसभा ले चलते हैं, जहां पर विधानसभा में आराधना मिश्रा मोना क्या कुछ करें, सुन लेते हैं। देखिए किसी प्रकार की तो उनको कठिनाई लगती है तो पुलिस अपना काम करेगी। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है, पूरी तरह से कोई ना इस प्रकार की कोई विषय ना अपनी असफलता बलपूर्वक हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। अरे आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर क्या विषय? माननीय अध्यक्ष जी, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अरे विषय है कहाँ का? विषय है, विषय कहाँ का है नहीं मालूम, कहाँ पर क्या हो रहा है ये नहीं मालूम। सिर्फ सुन लीजिए, कहाँ सुन रहे हैं, कहाँ हो रहा है? पूरे प्रदेश में जिस तरह से पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है आप उसके बारे में बताइए, लिखित रूप में सूचना दीजिए। वो विषय नहीं है। मैं मोना जी जो भी कह इसके बाद नहीं लिखा जाएगा। नो सॉरी, नहीं। आप देखिए आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस है, लेकिन विधानसभा को हाईजैक करने का प्रिविलेज नहीं है। आई विल नॉट अलाउ। नहीं, कोई संरक्षण नहीं। कोई सामने नहीं है। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी सरकार अपना काम करेगी। सड़क पे निकल के आए तो भी आयन और कहीं चल रही है, कहीं कोई अव्यवस्था फैलाएगा तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। कोई प्लीज नो, ये विषय आप उसमें दीजिए। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है, विधानसभा अपना काम, सबको
सबका अपना अपना अधिकार है। श्री संग्राम सिंह, आपको प्रदर्शन में जाना है तो आप जाओ, प्लीज आप जाओ। फिर यहां क्या कर रहे हो? लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो, अरे वहां लोग सोच रहे हैं कि आप वहां जाओ। चलो, थैंक यू। चलिए, थैंक यू आदरणीय आराधना मिश्रा मोना जी। संरक्षण मैन हो गया और वहां पर अब मैं जब तक जानकारी नहीं होगी जब तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होगी मैं किसी प्रकार की कैसे आश्वासन दे सकता हूं? आपने कोई तो आप जाओ ना, इनको कोई रोकेगा नहीं। बात आपको रोकेगा तो मैं यहां बैठा हूं। अगर आपको किसी ने जाने से रोका तो मैं यहां बैठा हूं। आप जाओ, प्लीज जाओ, इंतजार करें लोग आपकी। चलो, हाँ तो जाओ। अरे आपको कोई रोकेगा तब बताइए ना। भाई मैं निर्देश दे रहा हूं कि भी जहां जाना चाहती है जाए, कोई नहीं रोकेगा। चलिए, तो दोनों लोग चले जाइए। चलिए, अब उनके बारे में आप बताओ, हम सरकार से जानकारी करेंगे। उसके बारे में मैं क्या कह, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप जो जानकारी करूंगा ना, आपकी जानकारी के ऊपर मैं एक तरफा जानकारी पर कोई व्यवस्था थोड़ी दे सकूं। प्लीज होना जी, हो गया। आपका पर्पस पूरा हो गया, मुझे लग रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष जी, संग्राम जी आप बैठे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।